एगोनिस्ट के अंदर ये होता है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। इसमें ये होता है कि मैक्सिमम रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, मैक्सिमम रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। नॉरएपिनेफ्रिन और इसमें फिनाइलएपिनेफ्रिन की एग्जांपल आ जाएगी जो कि एक्टिवेट करती हैं जीक्यू को और कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं। जब कैल्शियम बढ़ेगी तो कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब मैक्सिमम रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो फॉर एग्जांपल इसमें नॉरएपिनेफ्रिन की एग्जांपल आ जाएगी या फिनाइलएपिनेफ्रिन की। जीक्यू की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएंगे। कैल्शियम बढ़ेगा तो कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 है इसकी। और इसकी जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इसकी जो ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 1 से कम होती है। ये एक्ट करती है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के तौर पे ही एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एरिप्राजोल है जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करती है। डोपामिनर्जिक डोपामिन के लिए कहाँ पर होती है, ब्रेन के अंदर होती है और ट्रीट करती है, सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करती है। उसके बाद इन्वर्स एगोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट के अंदर ये बाइंड करती है इनएक्टिव स्टेट रिसेप्टर के साथ और जो है वो कम करती है, डिस्ट्रॉय करती है कंजक्टिव एक्टिविटी को। मतलब इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट के अंदर चेंज करेगी, एक्टिव स्टेट को इनएक्टिव स्टेट के अंदर चेंज करेगी। ठीक है। नंबर ऑफ़ एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो होंगे उनको नंबर ऑफ़ एक्टिवेटेड रिसेप्टर ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग जब ये क्या करेगा जाके इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव स्टेट के अंदर, एक्टिव को इनएक्टिव स्टेट के अंदर चेंज कर देगा। जैसे कि इन्वर्स एगोनिस्ट अनलाइक द फुल एगोनिस्ट स्टेबलाइज करता है, ये इनएक्टिव स्टेट को स्टेबल करता है और इनएक्टिव स्टेट जब स्टेबल होगी एंड काज एक्टिव स्टेट टू कन्वर्ट इनएक्टिव स्टेट डिक्रीज़ कर देगी नंबर ऑफ़ एक्टिवेटेड रिसेप्टर को। ठीक है। ये इसका काम होगा कि जब ड्रग एक्ट करेगी तो एक्टिविटी स्टेट को कम कर देगी इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग। एक्टिवेटेड रिसेप्टर टू बिलो डिक्रीज द नंबर ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर टू बिलो ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग। जो हमने एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ड्रग ऑब्जर्व किए थे उनको कम कर देगी ये जब उसके साथ जाके बाइंड करेगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी इसकी कम होती है 0 से। उसके बाद एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का क्या काम होता है, एगोनिस्ट के अपोजिट काम करता है। एगोनिस्ट तो मिमिक करता है एक्टिविटी को, तो ये इसके अंदर ना इसके कुछ टाइप्स हैं। इसके कॉम्पिटिटिव होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और एलोस्टेरिक होते हैं, फंक्शनल एंटागोनिस्ट होते हैं। तो ये मिमिक करता है एगोनिस्ट और ये जो है वो उसको कम कर देगा एक्टिविटी को। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसके लिए 0 होती है, डिक्रीज़ कर देता है इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट को जो एंटागोनिस्ट होता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव वाला क्या करता है, कॉम्पिटिटिव के केस में ना हम अगर अपनी अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो ओवरकम कर देता है एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को। पोटेंसी इसमें इंक्रीज़ कर देगा उसकी EC50 को। ठीक है। और EMAX पे कोई इफेक्ट नहीं होंगे इसमें ना। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन आप एगोनिस्ट को अगर आप बढ़ा देते हो तो वो ओवरकम कर देते हैं एंटागोनिस्ट की कंसंट्रेशन को। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेरोजोसिन होती है वो ब्लड प्रेशर को कम करती है, नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है वो इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। तो ये का इस तरह से टेरोजोसिन जो होती है वो कम्पीट कर रही है नॉरएपिनेफ्रिन को। इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो बीपी आपको कम हो जाएगा। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, मतलब कि जो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं उसके अंदर इरिवर्सिबल आते हैं और दूसरे एलोस्टेरिक आते हैं। इरिवर्सिबल वाले जो होते हैं इसकी EC50 जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसकी EC50 इंक्रीज़ कर रही थी। कम्पिटिटिव वाले की इसकी EC50 कांस्टेंट रहती है। इसमें डाउन शिफ्ट आता है EMAX का, कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता EC50 के ऊपर। ये ना क्या करती है कि ये कोवलेंटली कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर जो कि रिवर्सिबल होता है। एडिशन ऑफ एगोनिस्ट मतलब कि अगर जितनी मर्जी आप एगोनिस्ट को बढ़ाते जाओगे वो एंटागोनिस्ट को ओवरकम नहीं करेगा। एलोस्टेरिक के अंदर ये होगा कि डाउन शिफ्ट होगा, डाउन शिफ्ट मैक्सिमम होगा, EC50 का कोई शिफ्ट नहीं होगा। और एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट जो है ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइड पे इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पिक्रोटॉक्सिन आ जाती है। इसके में ये होता है कि कोई भी क्लोरीन पास नहीं कर सकती थ्रू दी रिसेप्टर्स। फंक्शनल एंटागोनिज्म जो है वो सेपरेट रिसेप्टर है, इसमें अपोजिट इफेक्ट होता है। एगोनिस्ट के बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होगा इसमें। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट भी इनको कहते हैं, फंक्शनल एंटागोनिज्म। तो फॉर एग्जांपल इसमें एपिनेफ्रिन है जो कि ब्रोंकोडायलेशन काज करती है, हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करती है। एपिनेफ्रिन ब्रोंकोडायलेशन करती है लेकिन वैसे इसके अंदर जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करती है और ब्लड प्रेशर को राइज कर देती है। इसके बाद कॉन्ट्रल डोज रिलेशनशिप है जो कि हमें बताता है पॉपुलेशन के और ड्रग और पॉपुलेशन में दोनों में बताता है। मतलब रिस्पॉन्स के अंदर ड्रग का रिस्पांस पॉपुलेशन के अंदर जो है हमें बताता है। मैक्सिमम रिस्पांस ऑफ एफिकेसी कैन नॉट चेक, लेकिन इसके में ये होगा कि हम लोग ED50 जो होती है वो हमें डोज दैट काजेज थेरापेटिक रिस्पांस के बारे में हमें बताती है हाफ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अटीनोलोल जो कि ब्लड प्रेशर की ड्रग होती है, इसका रिस्पांस हमने देखा था पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। ये देखो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ था, पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था। थेरापेटिक इंडेक्स जो कि हमें ड्रग की सेफ्टी के बारे में बताती है।
थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टू द डोज दैट प्रोड्यूस द क्लिनिकली डिजायर्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करती है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर, उसको कहते हैं इट्स थेरापेटिक इंडेक्स। और थेरापेटिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग सेफ होगी। लीथल डोज जो होती है वो लीथल डोज जो है वो डोज एट विच द 50% ऑफ द पॉपुलेशन किल, और इफेक्टिव डोज जिसमें 50% ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। थेरापेटिक का विंडो जो होती है वो हमें बताती है इफेक्टिव रिस्पॉन्स के बारे में बताती है। थेरापेटिक इंडेक्स टेल्स अबाउट इफेक्टिव रिस्पॉन्स के रेंज के बारे में बताती है। कौन सी ड्रग जो होती है इन दोनों में से ज़्यादा जो है वो जिसका थेरापेटिक इंडेक्स होता है, तो पेंसिलिन का थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा ड्रग सेफ टू यूज़ होती है। वारफिन जो होती है इसको लो थेरापेटिक इंडेक्स होता है क्योंकि इसके एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होते हैं। तो ये हमारी फार्माकोडायनामिक्स की सारी इसमें वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।